नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ करवा चौथ की पूजा विधि, सरल पूजा विधि। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, करवा चौथ पूजा के लिए क्या क्या चाहिए, सारी सामग्री हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आपके मनोकामना पूरी हो, हम यही आशा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पट्टा लेना है। पट्टे के ऊपर पट्टा या चौकी के ऊपर हमें लाल रंग का कपड़ा या वस्त्र बिछाना होता है। लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। ये माता की तस्वीर रखने से पहले या आप फ़ोटो रखने से पहले थोड़ा सा गेहूँ हाथ में लीजिए, या आप अक्षत या चावल, अक्षत यानी कि चावल भी ले सकते हैं। माता को आसन ग्रहण कराने से पहले आपको थोड़ा सा गेहूँ रखना है। फिर इसके बाद हम माता को रखेंगे। माता की फ़ोटो या तस्वीर या पोस्टर हम इधर रखेंगे। फिर उसके बाद माता को हम चुन्नी ओढ़ाएंगे। आसन ग्रहण करने से पहले हमें गेहूँ रखना है, गेहूँ या चावल आपको रखना है। फिर उसके बाद हम माता की तस्वीर रखेंगे। फिर आपको चुन्नी ओढ़ाना है माता को। फिर उसके बाद आपको करवा रखने से पहले भी आपको करवे के नीचे जहाँ पे आप करवा रखेंगे उधर भी आपको गेहूँ रखना है। गेहूँ या चावल आप रख सकते हैं। फिर हम करवा रखेंगे। करवे के ऊपर करवा रखेंगे हम। अब हम इसमें करवा रखेंगे। करवे में जल भरना है, पूरे कंठ तक जल को भरना है। उसके बाद हमें जल भरने के बाद कंठ तक भरने के बाद हमें मोली बांधनी है। आप 3 राउंड लगाकर भी बांध सकते हैं या 1 राउंड भी बांध सकते हैं। इस तरह से मोली बांधनी है कंठ में। हमेशा कड़वे की टोटी माता की ओर होनी चाहिए, माता की ओर मुँह किया होना चाहिए कड़वे का। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर करवे के ऊपर सराई रखनी है, और सराई के ऊपर आपको या करवे के गले के राउंड में आपको ये 13 टिक्की करनी है। या आप सराई पे भी कर सकते हैं या करवे में भी कर सकते हैं। आप करवे में भी कर दीजिए और सराई में भी कर दीजिए। आपको इस तरह से 13 टिक्की लगानी है, सराई में भी लगानी है 13 टिक्की। आप गेहूँ 1 कटोरी या 1 गिलास गेहूँ ले सकते हैं। गेहूँ आप गिलास में रख सकते हैं या फिर कटोरी में भी आप रख सकते हैं। तांबे के गिलास, कटोरी जिसमें भी आप रख सकते हैं। इसको आपको इस तरफ रखना है। फिर उसमें आपको रोली, इसके ऊपर आपको मोली बांध, इस तरह से मोली रख दीजिए। और इसके ऊपर आपको दक्षिणा रखना है। ये आप पंडिताइन को दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। दीप प्रज्वलित करेंगे।
अब हम गणपति जी के तिलक करेंगे। देखिए गणपति जी पोस्टर के अंदर है, तो आप यदि आपके पास पोस्टर के अंदर गणपति जी नहीं है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं या फिर आप सुपारी से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब हमें तिलक करनी है गणपति जी की, और आपको बातें की भी यह तिलक करनी है। हल्दी भी थोड़ी सी लगानी है, हल्दी और रोली से तिलक कीजिए। अब हम उसके बाद गणेश जी के तिलक करेंगे। गणेश जी की तिलक करेंगे। गणेश जी को तिलक करने के बाद जनेऊ अवश्य ही अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करें, फूल अर्पित करें, आपके पास कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको मूली अर्पित करनी है। देखिए मूली भी अर्पित कीजिए। अब आपको करवा माता को भी तिलक करना है, और बेटे जितने भी इधर बेटे बने हैं, बहू बने हैं, सबको आपको तिलक करना है। सबसे पहले हम करवा माता को तिलक करेंगे। अब हम माता को मूली अर्पित करेंगे।
फूल अर्पित करेंगे। माता को तिलक करने के बाद जो आपके उंगली में तिलक बचती हैं वो आपके माथे पे भी लगाइए और चूड़ी पे भी लगाइए। देखिए इस तरह से चूड़ी में भी लगाइए। तिलक करने के बाद हम माता को काजल अर्पित करेंगे। सिंदूर, लिपस्टिक, अब इन सारी जगह पे आपको फूल चढ़ाने हैं, फूल अर्पित करने हैं। सुंदर तरीके से फूल अर्पित कीजिए। आपके पास जो भी हो, आप जो सभी फूल अर्पित करना चाहे आप अर्पित कीजिए। फिर अब आपको प्रसाद रखना है। करवे के सराई है या कटोरी है, इसके ऊपर आपको प्रसाद रखना है। कुछ मीठा रख सकते हैं आप, जो भी आप मिठाई रखना चाहें आप मिठाई रखिए। आप गुड़ रखना चाहते हैं गुड़ भी आप रख सकते हैं। बतासे आप रख सकते हैं। कुछ भी हो आप इसमें रख सकते हैं। इसके ऊपर जो भी आप रखेंगे इससे आपको अर्घ देना है। अब हम माता के लिए प्रसाद रखेंगे। हमने फेनिया रखा है और कुछ मिठाइयाँ रखे हैं। जो भी आप बनाते हैं वो आप रख सकते हैं। और आपको कुछ फल भी रखना है तो आप रख सकते हैं। तो सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे काजल या लिपस्टिक, जो भी 16 श्रृंगार का सामान है आप अर्पित कर सकते हैं। चुन्नी इत्यादि आप अर्पित कीजिए। और ये जो सामान है आप कुछ अपने पास रख सकते हैं या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिन में आप कहानी सुन रहे हैं तो आपको एक लोटा जल रहना है। जल के ऊपर आपको जो जल लेंगे हम इसमें कुछ फूल डालेंगे और अक्षत डालेंगे। उसके ऊपर हम फूल डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इसके कंठ में हम मूली बांधेंगे। इस तरह से मूली बांधेंगे इसके भी। यदि आप दिन में कहानी सुनते हैं तो आपको ये लेना है और इसके ऊपर आपको रोली से ऐसे निशान कर देना है। फिर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है इसमें। आप जो भी चिन्ह बनाना चाहे आप बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा अक्षत लगा देंगे। फिर
इसके बाद हमें अब कहानी सुनना है। आप कहानी के लिए किताब से आप कहानी ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से भी देखकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या कोई आपके घर पर कोई और आपको कहानी सुना रहा है तो आप सुन सकते हैं। जब भी आप कथा या कहानी सुनेंगे या पढ़ेंगे, आपके हाथ में 13 दाने गेहूं के लेने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दाने आपको हाथ में लेना है। ये देखिए, आपको गिनकर 13 ही दाने लेने हैं और फूल भी आपको लेना है। और ये जो आप ये गेहूं लेंगे कहानी सुनते वक्त, ये कहानी सुनते वक्त जो कहानी आप गेहूं लेंगे, ये गेहूं को आपको आपकी चुन्नी के पल्लू में बांध लेना है। चुन्नी में बांध के रखना है इसको। ये देखिए, इस तरह से आपको लेना है और इसको पल्लू में गांठ बांध लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से गांठ बांधना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपको ये गिरेगा लगता है, आपसे गुम हो जाएगा ऐसा लगता है, तो आपको इस करवे के अंदर भी रख सकते हैं, जो शाम को अर्घ देंगे हम। चंद्रदेव को जो अर्घ देंगे तो इस पे भी आप डालकर रख सकते हैं गेहूं, और चंद्रदेव को अर्घ देते हुए आप इससे यूज़ कर सकते हैं। करवा चौथ की कहानी करने के बाद हमें गणेश जी की कहानी भी करना होता है। गणेश जी की कहानी करने के लिए भी हमें 13 दाने गेहूं या ज्वार जो भी आप रखते हैं उस प्रकार से 13 दाने रखने होंगे। देखिए, याद रखिए, करवा चौथ की कहानी करने के बाद गणेश जी की कहानी करनी होती है। की कहानी सुनने के बाद या करने के बाद आपको जो 13 दाने गेहूं के जो है, या ज्वार, या आप कोई भी ले रहे हैं उसके दाने जो है, हमें जो सूर्य देव को हम जो अर्घ देंगे उनके लिए ये है। इसके लोटे में ही आप डाल दीजिए, यही लोटे पर आप डाल दीजिए। सुबह के समय या दिन के समय आप अर्घ देते हैं, तो कहानी सुनते हैं या पूजा करते हैं, तो आपको सूर्य को अर्घ देना होता है। सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो इस पर आप ये सूर्य देव को देते हैं। यदि आप रात के शाम की कहानी सुनते हैं तो आपको चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। जब दोपहर के समय कहानी सुनते हैं तो ही ये अर्घ सूर्य देव को देना है। और जो आप शाम के समय सुनते हैं तो आपको जो 13 दाने गेहूं है, जो गणेश जी की कहानी सुनने के बाद आपके हाथ में 13 दाने जो गेहूं है वो भी आपके करवे में ही रखना है। और इसे भी अर्घ, जब रात को चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तो उस समय आपको देना है, इसी में ही रखना है। ये लोटा हमें जब शाम के समय कहानी सुनते हैं तो इसे नहीं रखते। कहानी सुनने के बाद आपके जो पाटा होता है, आपके जो फट्टा होता है या आपकी चौकी होती है, उसको आप 3 बार छूकर प्रणाम कीजिए। 1 कहानी सुनने के बाद आपको बायना निकालना होता है, जो सासू माँ के नाम का होता है। बायना के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। सासू जी के लिए आप
साड़ी ले सकते हैं, को देखना होता है। चांद देव को देख के ही अपने सुहाग को देखते हैं, अपने पति को देखते हैं। तो छन्नी, करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था जिनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। ये कहानी आपको पढ़ना है, और ये कहानी पढ़ूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उसे आप पढ़िए, उसे देखिए और आप कहानी सुन सकते हैं मेरे चैनल पर आकर। ये सासू माँ के लिए बायना होता है जो कहानी पढ़ने के बाद आपको देना होता है। तो जी के लिए आप साड़ी ले सकते हैं, और जो भी आप लेना चाहे। मैंने साड़ी ली है, आप साड़ी का ब्लाउज़ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं। और कुछ रुपए आप लीजिए, लिफाफे में आप रख सकते हैं, या फिर आप पर्स में भी रख कर दे सकते हैं। मेहंदी, सिंदूर, आप ये सब दे सकते हैं। ससुराल में ही देना होता है बायना। यदि आप के सासू माँ नहीं है तो आप अपने ससुराल में कोई भी बड़ी महिला है और उन्हें आप दे सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस कोई बड़ी बुजुर्ग महिला है, वो भी सुहागन है, तो उनको आप अर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं। और बायना निकालने के लिए आपको कहानी सुनने के बाद आपको बायना निकालना होता है, और बायना निकालते वक्त आपको ये सब चीज़ें देनी होती है। इसमें आप मीठा भी रख सकते हैं, जैसे मीठा बर्फ़ी हुआ, काजू कतली हुआ, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप देना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फ्रूट्स भी रख सकते हैं, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आप इसमें रख सकते हैं। कुछ भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। याद रखिए, ये चीज़ आपको कहानी सुनने के बाद ही देना होता है।